विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। ये देखिए झारखंड बोर्ड एग्जाम में 2012 और 17 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, मैदानों में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? ये देखिए झारखंड 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, दक्षिण अमेरिका। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है और ये बिहार बोर्ड एग्जाम में 2010 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिले सभी के सभी प्रश्न कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ना जो कि आपको आने वाले एग्जामों में आपको ये सभी प्रश्न काफ़ी मदद करेगा आपको। ठीक है ना, तो चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, जलवायु। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 100 करोड़। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है और ये देखिए झारखंड के 2012, 14, 18 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन आपके सामने है, तो चलिए इसका सही आंसर बताने का प्रयास आप भी कीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, चीन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है? ठीक है ना, ये आपको बताना है। कहने का अर्थ है कि देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है। कहने का मतलब ज़्यादा घनत्व वाला है, ऐसा ही है ये प्रश्न। तो बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है ना, यानी निम्न में जो दिया हुआ है आपको ये बताना है कि इसमें से जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है और ये देखिए झारखंड 2015 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, ओशिनिया, है ना, और ये जो सो ऑस्ट्रेलिया एवं नज़दीकी द्वीप के समूह में है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई, है ना, कितना दर्ज की गई ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 600 करोड़। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, एशिया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, एशिया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, 1999। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, जावा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? ठीक है, आपको नहीं बताना है इसमें कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, आप भी प्रयास करें सही आंसर देने का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, आवास। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो आप भी प्रयास करें इसका सही आंसर देने का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, प्रवास के लिए। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम, है ना, यानी कि बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, अफ्रीका महादेश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? ठीक है ना, चलिए देखिए ऑप्शन आपके सामने है और ये देखिए बिहार के बोर्ड एग्जाम में 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन ए, है ना, रहन सहन की निम्न दशाएं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनसंख्या वृद्धि का दर सर्वाधिक है ना, कहाँ पे है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, अफ्रीका में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ठीक है, नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है।
तो चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, दक्षिणी पूर्वी एशिया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है, ये आपको बताना है ना, यानी इसमें से 3 तथ्य सही है, एक नहीं है, नहीं का चुनाव करना है आपको, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, कि 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे हैं, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। चलिए यानी कि तथ्य गलत है, ऑप्शन नहीं तथ्य गलत है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।